एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। एक बड़ी खबर मुरादाबाद से, एक बड़ी अपडेट मुरादाबाद से इस वक्त हमारे पास है। हिंसक हो गए हैं किसान वहां पर। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हम रखने जा रहे हैं। फिलहाल जो डिटेल्स हमारे पास आई हैं वो ये रही। मुरादाबाद में किसान हिंसक हो गए जो हुए। ये बहुत जल्द हम आपको बताएंगे, लेकिन खबर बहुत साफ, यहां भी किसान हिंसक हुए हैं। मुरादाबाद में भी किसान हिंसक बताए जा रहे हैं। किसानों के हिंसक होने की खबर। उबैदुर रहमान हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हैं। उबैदुर, क्या हुआ है वहां पर? देखिए, हम आपको बता दें कि जो किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, उसको भाग लेने के लिए काफी बड़ी संख्या में बरेली की तरफ से जो NH-24 है, जिसका नंबर NH-9 हो गया है, ये किसान जो है बड़ी तादाद में अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवार होकर के दिल्ली की तरफ आ रहे थे। तो धीरे धीरे रामपुर पुलिस और जो मुरादाबाद पुलिस थी वो बॉर्डर पे लगी हुई थी ताकि किसान जो है वो दिल्ली की तरफ कूच ना कर सकें। लेकिन किसानों की तादाद बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से पुलिस और किसानों के बीच में भिड़ंत हो गई और इसमें जो SP रामपुर हैं शगुन गौतम, उनको अपनी जान बड़ी मुश्किल से बचानी पड़ी और जो मुरादाबाद के SSP हैं प्रभाकर चौधरी, उनको भी थोड़ी चोट आई है। और दोनों जो पुलिस की टीमें थी दोनों जनपदों की, उन पर किसान जो है हमलावर हो गए। और ये किसान इतनी बड़ी तादाद में थे कि पुलिस उनको रोक नहीं पाई है और वो किसान दिल्ली की तरफ बढ़े चले आ रहे हैं। बड़ी संख्या में किसानों की तादाद है, जिसकी वजह से पुलिस फोर्स जो है वो उनको काबू नहीं कर पा रहा है। और इसी में जो पुलिस और किसान है उनके बीच में भिड़ंत हुई है। SP रामपुर को भाग करके गाड़ी में बैठना पड़ा, अपनी जान बचानी पड़ी। और जो मुरादाबाद के SSP हैं प्रभाकर चौधरी, उनके भी पैर में कुछ चोट आई है और वहां पर अफरा तफरी का माहौल पूरा तैयार हो गया। तो अफरा तफरी यहाँ पर है NH-24 पर, जो लखनऊ दिल्ली हाईवे है। तो बड़ी तादाद में जो किसान है ये बरेली की तरफ से आ रहे थे और पुलिस जगह जगह चेक पॉइंटों पर उनको रोकने की कोशिश कर रही थी। और जो रामपुर और मुरादाबाद का बॉर्डर है, मुरादाबाद का मोंडा पांडे थाना लगता है और रामपुर का सिविल लाइन थाना, इन दोनों के बीच में बॉर्डर पर दोनों जिलों की पुलिस फोर्स मौजूद थी। लेकिन क्योंकि बहुत बड़ी तादाद किसानों की है और उन्होंने उपद्रव मचाना शुरू कर दिया, उसकी वजह से अधिकारियों को भाग करके अपनी जान बचानी पड़ी है। पुलिसकर्मी जो है वो इन किसानों को रोक पाने में नाकाम साबित हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो आपने भेजी हैं उबैदुर रहमान, वो इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं और इन तस्वीरों से उबैदुर साफ जाहिर है कि बहुत बड़ी तादाद है किसानों की यहाँ पर। तो क्या ये पैदल ही दिल्ली की ओर निकल पड़े थे उबैदुर? देखिए, इसमें कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो जो इंटेलिजेंस है उत्तर प्रदेश सरकार की, LIU है उत्तर प्रदेश पुलिस की, उसका फेलियर है। क्योंकि एक जनपद से दूसरे जनपद तक ये लगातार काफिला जो है कल से बढ़ रहा था रामपुर की तरफ, और रात में ये रामपुर जनपद में हाईवे के किनारे ही रुके थे और बड़ी तादाद में थे। तो पुलिस फोर्स यहाँ पर जितने किसान थे उस हिसाब से कम था। और जिस तरह से सरकार ये कोशिश कर रही है कि किसान जो है दिल्ली ना पहुँच पाए, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में किसान हाईवे पर हैं और उनको दो जिलों की पुलिस फोर्स जो है रोकने में नाकाम साबित हुई है। और ये नेशनल हाईवे बहुत अहम है क्योंकि दिल्ली से लखनऊ की तरफ जाने वाला जितना भी ट्रैफिक है वो बाधित होगा इससे। और जो जिस तरह से जो किसान हैं, जो आक्रोशित किसान हैं और दिल्ली जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं टकराव जो इस तरह देखने को मिला है, ये आज बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि पुलिस के आला अधिकारियों पर जिस तरह से हमलावर हुए हैं किसान, तो ये एक बहुत चिंता की बात है। इससे कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है और जो किसान ये अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों से दिल्ली की तरफ। उबैदुर रहमान, ये बताइए, क्या किसी प्रकार इस प्रकार की हिंसा में कोई हथियार या किसी चीज का इस्तेमाल किया उन्होंने पुलिस से संघर्ष में अपने? देखिए, अभी जो किसान है सिर्फ वो अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों से हैं और उसमें कोई उस तरह की तो हथियार इस्तेमाल नहीं हुए। लेकिन जो धक्का मुक्की है, भगदड़ है और एक तरह से जो फोर्स है, जो किसानों का जो रेला है, वो जो है वो पुलिस उसको नहीं रोक पाई। इसकी वजह से जो है अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर NH-24 पर मचा है। अभी फिलहाल क्या स्थिति है वहाँ पर? फिलहाल जो किसान हैं वो बेकाबू हैं और वो धीरे धीरे मुरादाबाद शहर की तरफ, मतलब जो दिल्ली की तरफ आ रहे हैं रामपुर की तरफ से। तो मोंडा पांडे से दलपतपुर होते हुए ये दिल्ली की तरफ जाएंगे क्योंकि नेशनल हाईवे है। तो इनको जो टारगेट है किसानों का वो दिल्ली पहुंचना है। क्योंकि पिछले कई दिन से उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान जगह जगह नाकों पर बसों की चेकिंग कर रहे थे, कारों की चेकिंग कर रहे थे कि जो किसान हैं उन्हें रोका जाए, उन्हें दिल्ली ना जा सके।
लेकिन जिस तरह से ये एक रेला आया है, बड़ी संख्या में किसान आए हैं और जो पुलिस पर हमला किया है, पुलिस अधिकारियों पर इन्होंने हमला किया है, तो ये एक बड़ी चिंता की बात है। कानून व्यवस्था जो है इससे बिगड़ने की उम्मीद यहाँ पर देखी जा रही है और किसान जो है वो लगातार आगे को बढ़ रहे हैं दिल्ली की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल, हम तस्वीरें देख रहे हैं और तस्वीरें बता रही हैं कि किस किस्म का वहाँ पे टकराव हुआ उबैदुर रहमान पुलिस और किसानों के बीच में। और ये बहुत चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब तक हमने ये सब कुछ नहीं देखा था। उत्तर प्रदेश में इस तरह की हिंसा या इस तरह की तस्वीरें सामने नहीं आई थी, लेकिन अगर ये हो रहा है तो ये बहुत बड़ी चिंता और अलार्मिंग सिचुएशन इसे कह सकते हैं उबैदुर रहमान। आप कह रहे हैं कि LIU का फेलियर है, अभी भी क्या पुलिस इनका रास्ता रोक रही है या इनको आगे बढ़ जाने दिया गया है? देखिए, अब पुलिस के हाथ से निकल चुकी है स्थिति जो है वो पुलिस के हाथ से बेकाबू हो चुकी है। और जिस तरह से पिछले कई दिनों से आंदोलन चल रहा है किसानों का, पूरा उत्तर प्रदेश और आसपास के दिल्ली के चारों तरफ के स्टेट में अलर्ट है। सारी जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसकी कोशिश ये है कि किसान कम से कम पहुंच पाएं या बिल्कुल नहीं पहुंच पाएं। लेकिन जिस तरह से ये किसानों की बड़ी तादाद जो है एक साथ मूव कर रही है, तो इससे कहीं ना कहीं जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है और स्थानीय इंटेलिजेंस है, लोकल LIU की यूनिटें हैं, उनका कहीं ना कहीं फेलियर बिल्कुल है। जो इतनी बड़ी तादाद में जो है किसान जमा हो गए और उनको रोका नहीं गया। कितनी कुल तादाद होगी लगभग उबैदुर रहमान? देखिए, ये हजारों की तादाद में है किसान और 150 से 200 ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वो एक के पीछे एक चल रही है। तो अभी इनकी एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बता सकते, लेकिन हजारों की तादाद में है। ये समझ लीजिए कि जो 2 जनपदों का बॉर्डर है, 2 जनपदों की पुलिस फोर्स लगी हुई थी। खुद SP दोनों जिलों के SSP मुरादाबाद प्रभाकर चौधरी और SP रामपुर शगुन गौतम, दोनों जो लीड कर रहे थे अपने फोर्स को, वो भी इस मोब को रोक नहीं पाए। तो जाहिर सी बात है एक बड़ी भीड़ है ये, और NH पर जिस तरह से हंगामा कर रहे हैं किसान और दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, तो ये एक बहुत ही कानून व्यवस्था के लिए खतरनाक बात हो सकती है। क्योंकि हाईवे पर ऐसे में जो लोग हैं, यात्री हैं, उनको दिक्कत हो सकती है, जो वाहन हैं उनको जाम लग सकता है। ये स्थिति बहुत ही भयंकर यहाँ पर रूप ले लिया है किसानों ने, और अभी ये दिल्ली की तरफ को कूच कर रहे हैं लगातार। ये बात शुरू कैसे हुई? जब रोकने की कोशिश की गई पुलिस के द्वारा इन किसानों को उबैदुर रहमान, तो क्या पहले समझाने की कोशिश नहीं हुई पुलिस कप्तानों के द्वारा कि ये ठीक नहीं है, या इस तरह के मार्च से लोगों को परेशानी हो सकती है, या ये जो अहिंसात्मक रुख अब तक रहा है किसानों का उसके खिलाफ जा रहा है? देखिए, जो किसान हैं वो सुनने को तैयार नहीं है किसी की बात। पुलिस अधिकारी रोक करके उनसे बात करना चाहते थे, लेकिन वो आक्रोशित हो गए। इतनी बड़ी तादाद में है वो, पुलिस के खिलाफ उनको लग रहा है कि पुलिस हमारा रास्ता रोक रही है, जो हमारी डिमांड है, जो हमें जाना है दिल्ली, उसको रोक रहे हैं। तो इसलिए क्योंकि बड़ी तादाद थी तो शोर शराबा शुरू हो गया, हंगामा शुरू हो गया। इस वजह से जो स्थिति है वो अनकंट्रोल हो गई और पुलिस अधिकारी उसको संभाल नहीं पाए। अगर किसान नेता होते, क्योंकि नेता, बड़े नेता सब दिल्ली पहले से ही पहुंचे हुए हैं, वो किसान है जो नेता नहीं है, इनमें जो वेल नोन चेहरे नहीं है। अगर कोई बड़े किसान नेता साथ चल रहे होते तो अधिकारियों ने समझा सकते थे, कन्विंस कर सकते थे। लेकिन ये एक भीड़ है किसानों की जो दिल्ली की तरफ जा रही है। इसे कहा जाए उबैदुर रहमान के लीडरलेस मॉब है, इसका कोई नेतृत्व नहीं कर रहा था, ये खुद ही यूं ही चल पड़े। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि बड़े किसान नेता जितने भी हैं, चाहे वो किसान यूनियन के हों या दूसरे किसान संगठनों के हों, वो क्योंकि पहले से ही दिल्ली गए हुए हैं और उनके पीछे इस तरह के जो कार्यकर्ता कह लीजिए या आम किसान कह लीजिए, वो इकट्ठे होकर के उनकी कॉल पर दिल्ली जा रहे हैं। तो उनका कोई नेतृत्व इस तरह का नहीं है कि वो अधिकारियों से उनकी जान पहचान हो या अधिकारियों से उनके इस तरह के रिश्ते हों कि वो एक दूसरे की बात को समझ सकें। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से SP रामपुर ने दौड़ करके अपनी कार में बैठ करके और वहां से जान बचाई है। तो आप समझ सकते हैं कि जो स्थिति है वो बहुत आक्रामक किसानों की यहाँ पर हालत है, और जो पुलिस फोर्स है वो अभी कोई ऐसा बल प्रयोग नहीं करना चाहता कि जिससे किसान और भड़कें इस आंदोलन में। क्योंकि अगर पुलिस फोर्स बल प्रयोग करता है तो इससे और ज्यादा इससे स्थिति खराब हो सकती है। तो पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की कोशिश ये है कि जितना हो सके बल का प्रयोग ना किया जाए, किसानों को रोका जाए, किसानों को समझाया जाए। लेकिन क्योंकि बड़ी तादाद है किसानों की, तो इसलिए अधिकारी जो है उनको समझा नहीं पाए, उनको कंट्रोल नहीं कर पाए। बिल्कुल, जो आपने बताया एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों के सामने रख दूं। उबैदुर रहमान, हमारे साथ आप बने रहिए। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं NH9 की, मुरादाबाद से दिल्ली आने वाला ये रास्ता, ये हाईवे, और उस पर बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में किसान। इनकी नोकझोंक हुई, इनका संघर्ष हो गया पुलिस से। हालात इतने बिगड़ गए
कि रामपुर के पुलिस कप्तान और मुरादाबाद के पुलिस कप्तान को भागकर अपनी गाड़ियों में शरण लेकर अपनी जान बचानी पड़ी। और अब ये काफिला अभी भी हाईवे पर चल रहा है, दिल्ली की जानिब, दिल्ली की ओर मूव कर चुका है और पुलिस के हाथ से बात निकल गई है। और ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं कानून व्यवस्था के लिए भी और उन सामान्य यात्रियों के लिए भी जो इस हाईवे से आवागमन करने वाले हैं या कर रहे हैं। आप देखिए हालात किस तरह से बिगड़े, आप देखिए तनाव किस तरह से हुआ, कैसे पुलिस के साथ इनका संघर्ष हुआ। बहुत धन्यवाद उबैदुर रहमान आपका। तो संघर्ष की तस्वीरें चिंताजनक, मुरादाबाद से जो तस्वीरें हमें मिली हैं किसानों और पुलिस के बीच संघर्ष की, चिंताजनक। 27वें दिन क्या किसानों का एक तबका जो विरोध कर रहे हैं वो आपा खो रहा है, वो आत्मनियंत्रण खो रहा है। और अगर ऐसा है तो फिर ये दिशा क्या है, किस ओर जा रहा है आंदोलन, ये सवाल खड़ा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।